हेलो एवरीवन, दिस इज़ कोमल पवार एंड मोस्ट वेलकम टू दिस चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम के प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक आपके एग्ज़ाम के बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि सीटीपी सेक्शन से है, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी या फिर ब्लूम का वर्गीकरण, शैक्षिक उद्देश्यों का ब्लूम का वर्गीकरण। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हर बार इसकी पूरी संभावना रहती है कि आपके एग्जाम में आने की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ब्लूम्स टैक्सोनॉमी, ब्लूम का वर्गीकरण किस बारे में है? शैक्षिक उद्देश्य। शैक्षिक उद्देश्य जो हम ये वर्ड पढ़ रहे हैं उसका मीनिंग क्या है? मतलब जो शिक्षा कोई भी बच्चा या कोई भी ग्रहण करता है उसका उद्देश्य क्या है, उसका उद्देश्य पूरा हो रहा है या नहीं हो रहा है या किस तरह से है, इसको बोलेंगे शैक्षिक उद्देश्य। या फिर अगर हम शिक्षा किसी को दे रहे हैं या ले रहे हैं तो उस शिक्षा के द्वारा किसी बच्चे के व्यवहार में वांछित परिवर्तन लाना, जैसा कि हम चाहते हैं, जैसे कि हमने सोचा है कि उसको वो शिक्षा दे करके ऐसा बनाया जाए, तो अगर वो ऐसा बन रहा है तो बोला जाता है कि जो इस शिक्षा का उद्देश्य था वो पूरा हो रहा है। तो ये तो हुआ शैक्षिक उद्देश्य का मीनिंग अगर हम प्रैक्टिकली सोचें तो। शैक्षिक उद्देश्य को डिफाइन करने के लिए ब्लूम ने उसको अलग अलग पक्ष से, अलग अलग डोमेन से उसको डिफाइन किया है और अलग अलग कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया है, जिससे कि हम बहुत ही इजी लेवल से और टिपिकल लेवल जो कि जहाँ तक हमें उस शिक्षा के द्वारा जाना है उस तक जाया जाए। उस बीच में कितने चरण होते हैं, कितने भाग होते हैं, उसको ब्लूम ने 3 डोमेन में अलग अलग वर्गीकृत किया है। तो बात करेंगे उन 3 डोमेन्स या फिर 3 पक्षों के बारे में। तो पहला जो पक्ष है जिसके आधार पर ब्लूम ने शैक्षिक उद्देश्यों को वर्गीकृत किया है वो है ज्ञानात्मक पक्ष या फिर कॉग्निटिव डोमेन। ज्ञानात्मक पक्ष का मतलब क्या है कि हम किससे देख रहे हैं? मानसिक जो हमारी क्षमताएं हैं, योग्यताएं हैं, जहाँ भी ये शब्द आ जाता है संज्ञानात्मक या फिर ज्ञानात्मक, तो उसका मतलब है कि हम मानसिक क्षमताओं के, मानसिक योग्यताओं के बारे में बात कर रहे हैं। तो अभी हमने ये पक्ष लिया ज्ञानात्मक, मानसिक क्षमताओं से रिलेटेड। तो उस पक्ष से कुछ पार्ट किए हैं ब्लूम ने, तो ये है 6 भागों में बांटा है। उसके बाद दूसरा जो पक्ष है वो देखा गया अफेक्टिव डोमेन यानी भावात्मक पक्ष, यानी भावात्मक रूप से देखा जाए कि शिक्षा का उद्देश्य पूरा हो रहा है या कितने स्टेप्स में होता है, तो ये होता है भावात्मक पक्ष। और इसमें भी वर्गीकरण किया गया है ब्लूम के द्वारा, 5 पार्ट यहाँ भी किए गए हैं। और तीसरा पक्ष अगर बात करें तो वो है क्रियात्मक पक्ष या फिर साइकोमोटर डोमेन, शैक्षिक उद्देश्यों का क्रियात्मक पक्ष। ये जो दोनों पक्ष है, भावात्मक और क्रियात्मक पक्ष, अगर इनका वर्ड मीनिंग समझें तो ये है कि भावनाओं से संबंधित। भावना मतलब किसी को उत्साहित करना, प्रेरित करना, मोटिवेशन देना, डिमोटिवेट करना, ये सारी भावनाएं होती हैं। तो अगर हम इस पक्ष से देखें तब क्या क्या भाग हो सकते हैं, कैसे वर्गीकृत किया जा सकता है, वो ये है। और अगर हम क्रिया के रूप में देखें कि किस तरह से क्रिया की जा रही है उस शिक्षा के द्वारा, जैसे कि कोई शिक्षा ले करके, कोई चीज़ सीख करके उसको हम क्रिया कैसे कर रहे हैं उसकी, तो वो होता है उसका क्रियात्मक पक्ष। और जो आपकी अगर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए तो ब्लूम की जो टैक्सोनॉमी है वो केवल ये जो संज्ञानात्मक पक्ष है इसी पर जोर दिया जाता है आपके एग्जाम में। ज़्यादातर जो क्वेश्चन आते हैं वो सब किससे आते हैं? कॉग्निटिव डोमेन या फिर संज्ञानात्मक पक्ष से। तो हम बात यही करेंगे, इनको जस्ट आप जो इसके पार्ट है वो पढ़ लेना। सरल से कठिन को सीखने की जो प्रक्रिया होती है, इस पूरी प्रक्रिया को इतने पार्ट्स में बांटा है शैक्षिक उद्देश्य की, किसने? ब्लूम ने। तो सबसे पहला जो चरण आता है वो आता है ज्ञान। ज्ञान मतलब यहाँ पर इनको आपको समझना है, इन पॉइंट्स को समझना है, क्योंकि एग्जाम में आपके क्वेश्चन इस तरह से आते हैं कि आपको कोई एग्जाम्पल दे दिया जाएगा और आपसे ये पूछा जाएगा कि ये ब्लूम के कौन से चरण से अंदर रखता है या कौन से के अंतर्गत आता है। तो आप इन सारे पॉइंट्स को अच्छे से समझ लेंगे कि ये होता क्या है और कौन सी एक्टिविटी इसके अंदर पड़ेगी। तो यहाँ से आपके क्वेश्चन बनते हैं। एक क्वेश्चन बनता है कि ब्लूम की जो टैक्सोनॉमी थी वो किससे रिलेटेड थी, तो शैक्षिक उद्देश्यों से रिलेटेड, ठीक है। और अगला क्या कि कितने पार्ट्स में उन्होंने ज्ञानात्मक पक्ष को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है, तो ये 6 हैं। और जो 6 हैं उनके सबके नाम, जैसे कि सबसे पहला ज्ञान, और इनके जो ऑर्डर है उसी ऑर्डर में याद रखना है। ज्ञान, फिर समझबूझ, फिर अनुप्रयोग, फिर विश्लेषण, फिर संश्लेषण, उसके बाद सबसे लास्ट में मूल्यांकन।
देखिए मूल्यांकन जहाँ भी आ रहा है, किसी भी टर्म से रिलेटेड हो, कहीं भी आ रहा है मूल्यांकन, वो सबसे लास्ट में ही होता है, क्योंकि कितना सीखा अपने आप को इवेलुएट करना, मूल्यांकन करना, उसको कहते हैं, वो सबसे लास्ट में ही होता है जब सीखने की प्रक्रिया होती है, टेस्ट करना खुद का। ठीक है, तो ये सारा जो ऑर्डर है वो याद रखना है। तो बात करेंगे पहले पॉइंट की, यानी ज्ञान की। तो ज्ञान के अंतर्गत आता है कि किसी भी नॉलेज को सीखना, सबसे शुरू में किसी भी नॉलेज को लेना, वो होता है ज्ञान के अंतर्गत। जैसे कि हमने कोई चीज़ पढ़नी स्टार्ट की तो हम उसको याद कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं, जान लेते हैं, तो वो आएगा इससे रिलेटेड। सबसे शुरू में किसी भी प्रश्न को, किसी भी टॉपिक को, किसी भी चीज़ को जान लेना, वो सब ज्ञान के अंतर्गत आएगा। दूसरा जो चरण है, उसके बाद जब बच्चा जान लेता है, समझ लेता है, उसके बाद आता है समझ बूझ। ये जो चरण आ रहे हैं समझ बूझ, इसके अंतर्गत मतलब जब हमने कोई चीज़ याद कर ली तब तो नहीं सोचा कि वो ये है क्या, बस वो समझ जान लिया। उसके बाद क्या होता है, बच्चे की और समझ बढ़ती है, तो वो जानी गई जो चीज़ हम पहले से जानते थे उसमें समझता है, उसको डीपली सीखने की कोशिश करता है। तो ये सब चीज़ें जब वो उस पर चिंतन करना शुरू करता है, जो चीज़ हम पहले जान चुके, तो वो होता है समझ बूझ के अंतर्गत आता है। मतलब अर्थ का समझ आने लगती है कि जो हमने पहले याद किया था उसका ये अर्थ था, तो अर्थ की जब समझ आने लगे तो वो चरण होता है समझ बूझ का। तो तीसरा स्टेप कौन सा होता है, अनुप्रयोग। पहले हमने जान लिया, मतलब वो ज्ञान के अंतर्गत आ गया, फिर हमने उसका अर्थ समझा, फिर तीसरे में हमने, जब हम अर्थ समझ जाएंगे अच्छे से, तब हम उसका अनुप्रयोग कर सकते हैं, उस ज्ञान का, उस नॉलेज का जो हमने सीखी है। तो अनुप्रयोग के अंतर्गत क्या आएगा, जांच करना, गणना करना। जैसे कि मान लीजिए हमने डिवाइड करना सीख लिया है, हमने मैथ्स के कुछ क्वेश्चन में सबसे पहले डिवाइड करना सीख लिया कि ऐसे ऐसे एक नंबर से दूसरे नंबर को हम डिवाइड करते हैं, मल्टीप्लिकेशन या कोई भी हमने इस तरीके से क्वेश्चन सीख लिया है। आगे हम क्या करेंगे, हम धीरे धीरे उसको और अच्छे से उसका मीनिंग समझ जाएंगे कि डिवाइड का मतलब पार्ट्स होता है, कि एक बड़ी संख्या के पार्ट्स इतने हो जाएंगे, ये हमने उसका अर्थ समझ लिया। उसके बाद उसकी अनुप्रयोग की बारी आएगी तो गणना करना हम सीख जाएंगे। मतलब हमें ये नहीं कहना पड़ेगा कि ये क्वेश्चन है इसमें तुम्हें डिवाइड करना पड़ेगा, तो वहाँ पे हम उसका अनुप्रयोग करना सीख जाएंगे कि डिवाइड का प्रयोग हमें यहाँ पर करना है, जबकि वहाँ बोला नहीं गया होगा क्या डिवाइड करना है, तो हम उसका प्रयोग करना सीख जाएंगे उस ज्ञान का जो हमने सीखा था। तो ये हो गया तीसरा चरण। बात करें अगले चरण की, ये होता है विश्लेषण। जब हमने अनुप्रयोग करना भी सीख लिया, विश्लेषण होता है समस्या को तोड़ना। मतलब मान लीजिए कोई बड़े, हम कुछ सीख रहे हैं, कुछ अगर कोई बड़ी समस्या है या बड़ी कोई ऐसी नॉलेज है, तो हम क्या करते हैं, उसको टुकड़ों में बांट देते हैं, थोड़ी थोड़ी सी करके सीख लेते हैं। तो ये कहलाता है समस्या का विश्लेषण। तो जहाँ पे भी विश्लेषण, जैसे कि आपने विधियों में भी सीखा होगा, जहाँ पे विश्लेषण विधि आती थी तो वहाँ ये होता था समस्या को छोटे छोटे भागों में तोड़ना। तो ये भी वही है कि उस समस्या का, उस ज्ञान का अच्छी तरह से विश्लेषण कर लेना, उसके हर पार्ट पे गौर करना। तो ये होता है विश्लेषण। उसके बाद आता है संश्लेषण। जब यहाँ तक स्टेज आ जाती है उसके बाद आता है संश्लेषण। संश्लेषण में ये कि जब हमने अलग अलग स्टेप्स को सीख लिया, तब क्या होता है, उसको जोड़कर एक चीज़ बनाना। इससे क्या निकल के आता है, संश्लेषण से क्या निकल करके आता है, ये आता है कि जब मान लीजिए हमने ज्ञान कर लिया, हम उसको बहुत अच्छे से समझ गए, अर्थ समझ गए, उसका अनुप्रयोग भी कर लिया, उसके बाद कुछ चीज़ें आती हैं कि जब हम तर्क देने लग जाते हैं। तर्क इंसान कब देता है, तर्क तब देता है जब उसके अंदर भंडार हो जाता है, किसका, नॉलेज का। उसकी बहुत सारी नॉलेजेस उसको मिल गई हैं, इधर से उधर से कहीं से भी उसने बहुत कुछ सीख लिया है, उससे रिलेटेड सीख लिया है, अंदर तक समझ गया है, तो वो निष्कर्ष निकालने लगता है चीज़ों का, तर्क देने लगता है। तो जब ये स्टेज आ जाती है, वो आती है संश्लेषण के अंतर्गत। उसके बाद सबसे लास्ट में आता है मूल्यांकन। अपना ही इवैल्यूएशन करना कि हमने कितना सीखा है, टेस्ट करना होता है मूल्यांकन। तो ये 6 पार्ट हैं जो कि ब्लूम ने वर्गीकृत किया था शैक्षिक उद्देश्यों को, और ये किसके अंतर्गत आते हैं, ज्ञानात्मक पक्ष के। किसके ज्ञानात्मक पक्ष के, शैक्षिक उद्देश्यों के ज्ञानात्मक पक्ष में ये 6 पार्ट हैं जो कि आपको इसी ऑर्डर में याद रखने हैं। और सभी वीडियो में हम अभी आगे डिस्कस करेंगे कुछ क्वेश्चन जैसे कि आपके एग्जाम में आते हैं। तो देखिए ये पहला क्वेश्चन है, ब्लूम की टैक्सोनॉमी किस में दी गई है, तो इसका पहला आंसर हो जाएगा संज्ञानात्मक उद्देश्य। अभी दूसरे क्वेश्चन में पढ़िएगा कि शुद्ध रूप में कैसे कर सकते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा समझ। और तीसरे में पूछा गया है कि व्यवहार का करना
किस पक्ष में आता है? तो ये गद्य क्षेत्र में आता है।